अब देखिए पाकिस्तान की देखें इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 35,000 मेगावाट। इंडिया में तकरीबन इस वक्त 4 लाख मेगावाट है। एक वाकया हुआ था 2012 में कुछ 5 मिनट के लिए, उसके बाद उन्होंने इस सिस्टम को क्या किया, अपग्रेड किया, सिस्टम प्रोटेक्शन लगाए। अफवाहें ये चल रही हैं कि इंडिया के तैयारे देखे गए कराची के करीब और यूं पावर जो है वो ब्लैकआउट हो गया। एटमी बिजली घर है, वो भी तो है ना, उसमें अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें आलूदगी फैले तो बेपनाह तबाही होगी। मार्शल लग गया है, इंडिया ने हमला कर दिया, हमले की बात कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। पूरे पाकिस्तान में 15 से 18 घंटे बिजली बंद रही, जिस वजह से पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। पाकिस्तानी मीडिया ये चिल्ला रहा है कि हर एक क्राइसिस हमारे ही देश में क्यों आ जाता है। अब पावर क्राइसिस पैदा हो गया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की बहुत तारीफ की है और बताया है कि इंडिया के इतने बड़े सिस्टम के बावजूद ऐसा कभी नहीं होता। इस ब्लैकआउट की वजह से पूरे पाकिस्तान में सब कुछ ठप हो गया और ब्लैकआउट की वजह से सोशल मीडिया में ये भी लोग कहने लगे कि भारत ने हमला कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में खौफ फैल गया। पाकिस्तान में 15 से 18 घंटे बिजली बंद होने से हाहाकार मच गया। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस घटना पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। रात 11:15 बजे पाकिस्तान में अचानक बिजली चली गई और बाद अज़ां पता चला कि यह मामूली लोड शेडिंग नहीं बल्कि मुल्क भर में बिजली की तरसील का निजाम बैठ गया है। तकनीकी जबान में बात करें तो ये एक ब्लैकआउट था। तबसरों तज्जियों में कहीं जंग का जिक्र था, कहीं इमरजेंसी का और कहीं मार्शल लॉ का, यहाँ तक के फिरदौस आशिक आवान को वजाहत देना पड़ी। गुद्दू में जो पावर प्लांट है, एक पावर प्लांट में एक फॉल्ट हुआ और ये फॉल्ट नॉर्मली आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में पावर सिस्टम में यूजुअल होते हैं और इसके लिए सिस्टम प्रोटेक्शन लगे होते हैं। और ये सिस्टम प्रोटेक्शन अनफॉर्चुनेटली इसकी रूटीन मेंटेनेंस नहीं की गई। इसकी वजह से कैस्केड इम्पैक्ट हुआ कि जब गुद्दू ट्रिप हुआ तो विज़ पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि नार्दर्न साइड के ऊपर साउदर्न इमाम टू KEC 1 by 1 प्लांट सारे बंद हो गए क्योंकि 50 से फ्रीक्वेंसी वाकई जीरो हो गई। लेकिन लोगों को ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा रुक सकता था? बिल्कुल ऐसा रुक सकता था। ये ऐसा ब्लैकआउट पूरे पाकिस्तान में होना ये पाकिस्तान की तारीख में पहला हुआ है। पहले भी होते थे लेकिन इतना बड़ा इंपैक्ट बिल्कुल नहीं हुआ। अब देखिए पाकिस्तान की देखें इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 35,000 मेगावाट। इंडिया में तकरीबन इस वक्त 4 लाख मेगावाट है। एक वाकया हुआ था 2012 में कुछ 5 मिनट के लिए, उसके बाद उन्होंने इस सिस्टम को क्या किया, अपग्रेड किया, सिस्टम प्रोटेक्शन लगाए और अब तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। यानी कोई अगर ये कहता है कि ये जी ऑटोमेटिक है, मशीन में होता, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए थी। इसकी जो बेसिक एक और बुनियादी वजह यह भी है कि गुद्दू से एक ऑफ शूट हमारी ट्रांसमिशन जाती है बलूचिस्तान की तरफ। इसकी रूटीन एक मेंटेनेंस होती है, क्लीनिंग होती है, वो नहीं हुई। यानी हमसे बहुत बड़ा लैप्स हुआ। और देखिए कल जब ये 7 बजे जब ये मैं एक न्यूज सुन रहा था कि इंडिया से कोल पावर प्लांट की तरफ से एक स्मॉग हमारी तरफ एंटर हुई, तो मुझे फियर था कि कहीं ये इंपैक्ट ना कर जाए हमारे सिस्टम को, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कल का जो वाकया हुआ है पाकिस्तान की बिजली की पूरी हिस्ट्री में, इसकी बुनियादी वजह नाअहली और मैं कह सकता हूं कि करप्शन भी है। वो इस वजह से कि क्या आपने सिस्टम को वो जो ब्रेक आना चाहिए था, यानी एक पावर प्लांट बैठ जाता तो वो ऑटोमेटिकली आइसोलेट कर देता। मुल्क भर के अंदर एक बड़ा ब्लैकआउट हुआ, मुल्क भर में बिजली बंद हो गई और ये कुछ लम्हे के लिए नहीं, कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि घंटों पे
मुहित ब्लैकआउट था और अभी भी उसको बहाली का जो सिस्टम है वो उसको बहाल कर रहा है। बहुत सारे शहरों में बहाल हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जहां बहाली अभी तक नहीं हो सकी। तो लगभग 15 से 18 घंटे आप रखिए कि ये मुसलसल एक ब्लैकआउट रहा। बहुत अहम पॉइंट है कि पूरा मुल्क अगर किसी की नेग्लिजेंस से या किसी भी टेक्निकल वजह से ब्लैकआउट हो सकता है तो उसका किसी ना किसी को जिम्मेदार जरूर होना चाहिए। कारी साहब एक कमेंट कर दीजिए सर, जैसे ही बिजली गई सोशल मीडिया पे अफवाहों का बहरान बरपा हो गया। किसी ने कहा कि मतलब मुल्क में खुदा ना खास्ता मार्शल लॉ लग गया है, मतलब बहुत अजीबोगरीब सी खबरें फैलना शुरू हो गई थी। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जब ऐसी गलत अफवाहें फैल जाती हैं और ये बड़ा पैनिक क्रिएट कर देती हैं सर मुल्क के अंदर? मैं इसमें दो बातें अर्ज करूंगा। एक तो यह है कि रात को मुझे पता उस वक्त चला जब मुझे यूके से कॉल आई और मुझे कहा गया कि पावर आपके बिजली है। मैंने कहा नहीं, बिजली नहीं है। तो उन्होंने कहा पावर ब्रेकडाउन हो गया पूरे मुल्क में और यहाँ अफवाहें ये चल रही हैं कि इंडिया के तैयारे देखे गए कराची के करीब और यूं पावर जो है वो ब्लैकआउट हो गया। तो जाहिर तशवीश की बात थी और उस तरह से हमने चीजों को सोचना शुरू किया। पावर जाने के 15 मिनट के बाद मुझे कॉल आई और मुझे भी उस वक्त तो हम सोने जा रहे थे, लेकिन ये सूरत हाल सामने आई कि जी लंदन से ये बात। दूसरी बात ये सामने आई कि जनाब किसी ने कहा कि भाई वो जो है सुबह देखना, सुबह जो होगा अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम होगा। अल्लाह माफ करे कि इस तरह की सूरत हाल हो पाकिस्तान में कभी भी। तो ये जो है वो अफवाहें थी गुज़श्ता रात से होने वाले उस ब्लैक ब्रेकडाउन की, जिसकी वजह से पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। बहुत सारे अभी भी कई मुल्कों के, कई शहरों के ऐसे हिस्से हैं जहां पर बिजली मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। इसकी वजूहात अभी तक नामालूम तस्वुर की जा रही है, मगर हारून साहब के पास इस बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से मुताल्लिक कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। गुजारे ये है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसमें नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम है, यानी पूरा मुल्क एक ही सिस्टम में है। इसमें हमारे एटमी असासे भी हैं, यानी चश्मा में जहां एटमी बिजली घर है वो भी तो है ना। उसमें अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें आलूदगी फैले तो बेपनाह तबाही होगी। खुदा न खासा हज़ारों बात हो सकती हैं, या ये हो सकता है कि हज़ारों आदमी कम से कम बीमार हो जाएं या वो नाकारा हो जाए, जिसका कोई भी ऐसी वजह। तो ये जो है ना, ये कहा गया कि जी लोकल सिस्टम होना चाहिए, वहीं लोकली हो जाए। तो ये खतरा इस बात से, ज्यादा बड़ा खतरा इस बात से है। देखिए कैसी अफवाहें फैल रही थी, मार्शल लग गया, इंडिया ने हमला कर दिया, हमले की बात कर रहा था। अच्छा, इससे कहीं दुश्मन फायदा ना उठाए कभी, ठीक है ना जी। हर चीज तो बिजली से चलती है, कंप्यूटर किस चीज से चल रहे हैं। मैं तो रात गया कि मेडिकल स्टोर पर इतना बड़ा जनरेटर, जब मैं हैरान हुआ कि ये सारे ही मेडिकल स्टोरों की बिजली गई हुई है, पूरे लगी, कैसे हो गया। जब घर पहुंचे तो पता चला क्या हुआ। ठीक, तो देखिए बरतानवी मैशियत हमसे क्यों बड़ी है, जर्मन मैशियत हमसे क्यों बड़ी है। देखिए ना, अरब मुल्कों में अगर तो तेल निकल आया ना, तुर्की की मैशियत हमसे क्यों बड़ी है। जदीद निज़ाम, ठीक है, हम ऊंटों और घोड़ों के जमाने में अगर नहीं रह रहे तो हम कोतवालों के जमाने में भी नहीं रह रहे, ठीक है ना। इसको रिविजिट करने की जरूरत